देखो ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि नोट्स आपको कोचिंग की तरफ से भी दिया जाएगा, बट वो नोट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। अगर ये सब चीज सही सही अप्लाई करते हो तो आपको हर एक चीज सही सही समझ में आएगा। यानी कि नोट्स बनाने में तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एनसीईआरटी रीडिंग बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाएं और बिना किसी स्ट्रेस के। देखो चाहे आप लाइव क्लास करो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, दोनों का स्प्लिट थोड़ा डिफरेंट होना जरूरी है। अब कैसा क्या होना चाहिए, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। देखो सबसे पहले ना 24 आवर्स में जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही है, 7 घंटा आपको सोने के लिए देना है, 6.5 घंटा भी दे सकते हो। एक्स्ट्रा चीजों में आपको 3 से 4 घंटा ही देना है। स्टडी में आपको 6 से 8 घंटा देना है। डिपेंड करता है कि आपका लेक्चर कितना होता है। उसी के साथ जो लेक्चर जो है आपको 6 घंटे का होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। मैं 6 घंटा पकड़ लिया हूँ। उसी के साथ आपको टाइम टेबल के साथ साथ जो जरूरी है वो है आपका डेली टारगेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल आपका माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, बट टारगेट सेट नहीं करोगे तो टाइम टेबल को किसी हाल में फॉलो नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसी के साथ आपको रेगुलर बेसिस पे जो जरूरी है कि आप जो है अर्ली मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, अगर 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, आप 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा दोगे पूरा रिवीजन के लिए। यानी कि कल जो पढ़ चुके हो ना उसको पूरा आज 1 घंटा देके रिवाइज करोगे, तभी तो आप कल वाला चीज आप भूलोगे नहीं, उससे पहले वाला भी रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले बात करता हूँ लाइव क्लासेस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यकीन बैच से करते हो या फिर कोई अदर कोर्स से भी करते हो, अदर बैच से भी करते हो, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम क्लास जो होता है 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अगर जल्दी होता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना है, बट इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो जब भी आप लेक्चर देखोगे, 2 घंटा लेक्चर देखने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक देता ही है। अब इस ब्रेक टाइम में ना आपको सिंपली करना क्या है, जो आपको लेक्चर में समझाया गया उसको आपको माइंड में रिकॉल करना है। समझना है कि क्या क्या पॉइंट्स पढ़ाया गया, उसको जितना हो सके उतना रिकॉल करने की कोशिश करना है। तभी जो भी आपको समझाएगा वो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। देखो ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सारे डिस्ट्रैक्शन को भी आपको हटाना जरूरी है। जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सब कुछ बंद करना है। बस आपको फोकस रखना है लेक्चर के ऊपर, अदरवाइज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। उसी के साथ अगर लंच ब्रेक देता है तो आप लंच कर लोगे, 30 मिनट्स का आपको लंच ब्रेक देगा। अगर नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है क्लासेस खत्म करने के बाद लंच कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हर एक लेक्चर के बाद आपको रिकॉल करना जरूरी है। उसी के साथ ड्यूरिंग लेक्चर आप जब भी लेक्चर दोगे उसमें आप पॉइंट्स लिख लोगे नोट्स के लिए, यानी कि बुलेट पॉइंट्स लिख लेना है ताकि आप बाद में उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना पाओ। हालांकि नोट्स आपको कोचिंग की तरफ से भी दिया जाएगा, बट वो नोट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। तो उससे इंस्पायर्ड होकर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है। कब बनाना है आगे बताता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप फाइनल लेक्चर देखोगे, यानी कि लास्ट जो आपका लेक्चर होगा, जो कि 2 बजे तक हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो लास्ट लेक्चर देखने के बाद रिकॉल के साथ साथ आपको जो है कुछ पॉइंट्स भी, उन्हीं सब पॉइंट्स को आपको लिखना भी जरूरी है। तभी जो आप लास्ट लेक्चर देखे ना वो आपके माइंड में अच्छे से और भी बैठ जाएगा। अगर ये सब चीज सही सही अप्लाई करते हो तो आपको हर एक चीज सही सही समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर के बाद अगर लंच करोगे तो लंच कर लोगे। आपका 3 PM से आप नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करोगे। 3 PM से लेकर 4 PM तक आपका एक सेशन होगा जिसमें आप लास्ट जो सब्जेक्ट पढ़े, अगर केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर किए तो उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे और आप जो है नोट्स बनाओगे। यानी कि नोट्स बनाने में तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एनसीईआरटी रीडिंग बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक लेक्चर में आपका हो सकता है कि एक चैप्टर का 25% ही पढ़ाया जाए। तो एक चैप्टर का 25% एनसीईआरटी पढ़ने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नोट्स भी आप उसमें बना लोगे क्योंकि कोचिंग की तरफ से ऑलरेडी नोट्स दिया जाएगा, तो उससे इंस्पायर्ड हो गया अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लोगे। जैसे आप ये कर लेते हो उसके बाद जो आधा घंटा देके जो आपको कोचिंग की तरफ से डीपी दिया गया है उसको आप करोगे। फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेके आप 6 PM तक आप जो है फिर से सेशन करोगे। सेम आप नोट्स और एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे। इसमें आप मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स को करना 1 घंटा 15 मिनट देके। उसके बाद 6 PM से लेके 6:30 PM तक आपको सेम डीपीपी करना है फिजिक्स के लिए। उसके बाद जो आपको 6:40 से लेके 7:50 तक इस सेशन में आप जो है बायोलॉजी स्टडी करोगे, ठीक है। बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो एनसीईआरटी डिटेल वैसे बायोलॉजी के लिए तो पढ़ना ही है। फिर उसके बाद 7:50 से लेके 8:20 तक आप डीपीपी करोगे। उसके बाद 8:20 से लेके 9:15 तक आपका डिनर और ब्रेक टाइम होगा। जैसे आप डिनर कर लेते हो उसके बाद 9:15 से लेके 10:30 तक आपका एक सेशन होगा 2 घंटा 15 मिनट का, जिसमें आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस पेज वाइज, और उसी के साथ जो है आपको पीवाई क्विज भी करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको पेज वाइज क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा और पीवाई क्विज कहाँ से मिलेगा। तो अगेन मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन यही देना चाहूंगा कि आप जो है एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नीट प्रेप एसेंशियल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फीचर यही है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक पेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेट सपोज आप 5 से 10 पेज कंप्लीट कर लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिंपली इस ऐप को ओपन करोगे, पेज सेलेक्ट करोगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी के साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा हर एक क्वेश्चंस के लिए। और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको लास्ट 25 ईयर्स का पीआईक्यू मार्क किया हुआ एनसीईआरटी मिल जाएगा। यानी कि एनसीईआरटी के किस पेज से, किस टॉपिक से, किस लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मार्क किया हुआ मिल जाएगा। उसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। बट यही नहीं, नीट एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा। लाइक एसर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लेबलिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, मैच टाइप क्वेश्चन हो गया, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन
हो गया, PYQ टाइप क्वेश्चन हो गया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा ताकि आप हर तरफ से प्रिपेयर होकर नीट क्रैक कर पाओ। उसी के साथ फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, AR पावर ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिसमें आपको जितने भी असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो गया, मैथ्स टाइप क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट कुछ ईयर से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है अगर आप NCERT अभ्यास बैच ज्वाइन करते हो, जो कि आपको 2999 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसी के साथ अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो यानी कि NCERT अभ्यास बैच के साथ बुक्स का पैकेज लेते हो जिसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिल जाएगा, जो कि आपको 4999 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो उसके साथ भी ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो नीट के लिए सीरियस हो, टाइम बचाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको तो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, वहां से आपका डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो 10:30 से लेकर 11:30 तक आप रिवीजन करोगे, पूरे दिन में आपको जो भी आज पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपको रिवीजन करना है, और उसके बाद जो है 11:30 से लेकर 10 मिनट्स तक आपको पूरे डे को एनालाइज करना है और नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आपको जो है सो जाना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में, यानी कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो उसके लिए भी आपका टाइमिंग रेगुलर बेसिस पे लेक्चर वाला टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि तीनों सब्जेक्ट का लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते जाओ। यहाँ पे आप लाइव तो नहीं कर रहे हो, रिकॉर्डेड कर रहे हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हो, जिसमें आप 3.5 घंटे का स्प्लिट करोगे एक एक सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है आगे बताता हूँ। उससे पहले आपको मॉर्निंग में तो 1 घंटा देना ही है, यानी कि उठ के ही आप 1 घंटा दोगे रिवीजन के लिए। कल जो पढ़े थे उसको आपको रिवाइज करना जरूरी है, या फिर उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करना जरूरी है। माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, फोकस होकर स्टडी भी कर पाओगे। फिर उसके बाद आपका सेशन 1 स्टार्ट होगा, जिसमें आप लेक्चर वगैरह चीज करोगे। तो सेशन 1 जो है आपका 8 AM से लेकर 11:30 AM तक होगा, जिसमें आप एक सब्जेक्ट देखोगे, जिसमें आप बायो भी कर सकते हो या फिर केमिस्ट्री कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। इसमें आपका लेक्चर का जो टाइमिंग होगा 2 घंटा होगा। मॉर्निंग में आप लेक्चर देख लोगे, लेक्चर देखने के बाद आप 1 घंटा दोगे NCERT और नोट्स के लिए, यानी कि NCERT रीडिंग भी मारोगे और नोट्स भी बनाओगे। नोट्स जो आपको जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग की तरफ से, उन नोट्स से इंस्पायर्ड होकर अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना है। फिर 30 मिनट्स देके आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो आपको कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किया। उसके बाद सेशन 2 होगा। सेशन 2 आपका जो है फिजिक्स के लिए होगा, जिसमें आप 15 मिनट ब्रेक लेके 11:45 से लेके 1:45 PM तक आप जो है लेक्चर देखोगे। लेक्चर देखने के बाद आपका ब्रेक आ जाएगा बीच में आपका लंच के लिए। लंच जो है आपका 1:45 से लेके 2:30 PM तक हो जाना चाहिए, 45 मिनट्स दोगे इसमें। उसके बाद जो आप नोट्स और NCERT के लिए 1 घंटा दोगे 2:30 से लेके 3:30 तक। फिर आपको जो आपको DPP करना है 30 मिनट्स तक। फिर उसके बाद आपका सेशन 3 स्टार्ट होगा, जिसमें आप चाहो तो केमिस्ट्री कर सकते हो या फिर बायोलॉजी कर सकते हो, डिपेंड करता है मॉर्निंग में आपने कौन सा सब्जेक्ट किया था। जिसमें आपका लेक्चर का जो टाइमिंग होगा आपका 4:10 से लेके 6:10 तक होगा, 2 घंटा। इसके बाद जो आप 5 मिनट्स ब्रेक लेके आप नोट्स और NCERT करोगे, जिसमें आपका जो 6:15 से लेके 7:15 तक होगा। फिर उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बट इस बार आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से रिलेटेड DPP नहीं करना है, आपको जो है फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तीनों सब्जेक्ट मिला के। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हो जो ऐप का मैंने आपको रिकमेंड दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो उस ऐप के थ्रू आप 1 घंटा देके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 7:30 से लेके 8:30 तक। आप यहाँ पे पहले केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद आप डिनर कर लोगे। डिनर जो है आपका 8:30 से लेके 9:15 तक होगा। फिर उसके बाद अगेन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उस वक्त अगर आपने बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया था, फिजिक्स का कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो इस बार आपको जो है डिटेल 1 घंटा फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बट ध्यान रहे आपको पेज वाइज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको उस ऐप से मिल जाएगा। फिर आप 10:15 से लेकर आपको जो है 11:20 तक आपको जो रिवीजन करना है। पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना जरूरी है, ताकि आप उसको भूले नहीं, अच्छे से आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू करोगे। शॉर्ट नोट्स ऑब्वियसली आपको बना लेना है। फिर उसके बाद जो आपको एनालाइज करना है पूरे दिन में जो भी करे, उसके बाद जो नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आपको सो जाना है। तो कुछ इस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। बट ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है आपका टारगेट सेट करके स्टडी करना। तो टारगेट सेटिंग कैसे करना है उसके लिए वीडियो आ जाएगा। तो ऑनलाइन लेक्चर कैसे मैनेज कर सकते हो उस वीडियो को जरूर देख लेना, वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।